अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हारिस खान और इस वक्त मैं जिस बुक के ऊपर बात करूंगा और अपने रिव्यूज़ आपसे शेयर करूंगा उस बुक का नाम है पीर कामिल, रिटन बाय उमैर अहमद। सो बेसिकली इस बुक में हमारे दो मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एक लड़की का और एक लड़के का। जो लड़की का कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है उमैमा हाशिम और लड़का जो हमारा हीरो दिखाया जाता है उसका नाम होता है सलार सिकंदर। सो स्टोरी की स्टार्टिंग इस तरह होती है कि दिखाया ये जाता है कि उमैमा हाशिम जो होती है वो एक अहमदी यानी कादियानी होती है और उसका इस्लाम से थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। और दिखाते हैं कि उसके नेबर में ही हमारा जो हीरो होता है सलार सिकंदर वो भी रहता है, लेकिन वो एक लाइक प्ले बॉय होता है। तो वो उसको काफ़ी जो है हिकारत से देखती है और मतलब डिसलाइक करती है और उसको इतना पसंद नहीं करती कि ये पता नहीं कैसा इंसान है। तो होता ये है उमैमा हाशिम अपनी फ़र्दर कंटिन्यू करने के लिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है जो किसी और सिटी में होता है और वो वहाँ पे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है अपनी पढ़ाई के सिलसिले में। तो उसके हॉस्टल में उसकी दोस्ती होती है दो लड़कियों से, एक का नाम होता है राबिया और एक का नाम होता है जवेरिया। तो बेसिकली ये दोनों लड़कियाँ इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और ये तीनों अक्सर बैठ के जो है इस्लाम के बारे में बात करती हैं। तो जब ये देखती है कि इसके सामने वो दोनों मिलकर इस्लाम के बारे में इतनी सादा बातें करते हैं और इस्लाम के बारे में बताते हैं तो इसका भी इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और ये और ज़्यादा जानना चाहती है और फिर ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और इसको कहीं ना कहीं इस्लाम की ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है और ये उसको पसंद भी करने लगती है। लेकिन जब इसकी दोस्तों को पता चलता है कि ये कादियानी है तो वो इसको काफ़ी डिसऑन करते हैं और मतलब कि इसको थोड़ा अजीब सा बोलते हैं और इसके सामने बुराई भी करते हैं कि यार तुम लोग तो ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो। तो इसको थोड़ा बुरा भी लगता है ये, लेकिन ये काफ़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको ये फिर समझती है और फिर ये सोचती है कि हाँ वाकई में शायद ये लोग सही कह रहे हैं। तो होता ये है कि जब यह वापस अपने घर आती है तो अपने साथ जो है काफ़ी सारी मतलब कि इस्लामिक बुक्स और कुरान भी कैरी करके लाती है जो अपने घर वालों से छुपा के रखती है, क्योंकि इसका ये इरादा हो चुका होता है कि अब इसने इस्लाम कबूल करना है। क्योंकि इसको ये पता चल जाता है कि ये गलत रास्ते पे चल रही है और ये अभी तक गलत रास्ते पे थी। तो होता ये जब ये अपने घर ये सारी चीज़ें ले आती है, अपने घर वालों से छुपा के रखती है, काफ़ी अरसे तक तो वो सारी चीज़ें छुपी रहती हैं और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन कभी ना कभी तो ये बात खुलनी थी और इसके घर वालों को पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करके लाई है और इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो वो इसको इन सारी चीज़ों से दूर करने के लिए इसकी शादी करने का इरादा करते हैं, वो भी एक कादियानी लड़के के साथ। लेकिन ये नहीं करना चाहती। लेकिन फिर होता कुछ ये है कि इसकी एक दोस्त होती है, ये उसके भाई को पसंद करने लग जाती है। मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो होता कुछ ये है कि वो इस वजह से उसको लाइक करने लगती है कि एक दफ़ा वो उसके घर गई हुई होती है और वो उसके भाई को वहाँ पे नात पढ़ता हुआ देखती है। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है कि इसकी इतनी मीठी आवाज़ है और जब इसकी इतनी अच्छी आवाज़ है और अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो जब इसकी इतनी अच्छी आवाज़ है और ये इतना प्यार करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से, तो मैं भी इसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो सकूँगी और उनकी बातें और ज़्यादा जान सकूँगी। तो होता कुछ ये है, लेकिन फिर वो लड़का अपने घर वालों के प्रेशर में आके इसको छोड़ के चला जाता है और मना कर देता है शादी के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है, इसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा होता है। इसको ये पता होता है कि वो लाहौर में रहता है। तो ये सलार सिकंदर से ना चाहते हुए भी बात करती है और उससे हेल्प मांगती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे और इस तरह तुम लाहौर जाओ और उससे मिलो और उससे बात करो और उसको पूछो कि क्या तुम शादी करोगे मुझसे या नहीं और मुझे क्लियर बताओ। तो सलार सिकंदर एक प्ले बॉय टाइप हमारा होता है वो हीरो, तो उसके लिए सारी कुछ फीलिंग्स मैटर नहीं करती। वो इन सब चीज़ों को एक एडवेंचर के तौर पे ले रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है मैं चला जाऊँगा। वो जाता है वहाँ पे उस लड़के से बात करता है, वो लड़का इसको मना कर देता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो वापस आता है और उसको बता देता है कि वो मना कर देता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो इसको कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। ये पूछता है कि मैं किस तरह हेल्प करूँ तुम्हारी। तो ये लड़की कहती है कि तुम मुझसे निकाह कर लो, मुझे लाहौर के स्टेशन पे छोड़ के आ जाओ और फिर तुम मुझे तलाक दे देना। हमारे ये जो हीरो होते हैं सलार सिकंदर, इनको ये सब अभी भी एडवेंचर ही लग रहा होता है और वो इस बात के लिए एग्री भी हो जाते हैं कि ठीक है। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि ये लोग जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो इस दौरान इन दोनों में जो है बातचीत भी होती है। तो सलार इसको बताता है लड़की को कि मतलब कि उसकी बातों से भी लगता है और वो बताता है कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है और उसका IQ लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन वो बहुत बार सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश कर चुका होता है और हर बार नाकाम हो जाता है। तो जब लड़की जानना चाहती है क्यों, तो उसका ये आंसर होता है कि वो उस गम के हद तक पहुंचना चाहता है ताकि वो ये देख सके कि गम की हद तक पहुंच के
कैसा महसूस होता है, लेकिन उसको अभी तक वो गम की उस हद तक नहीं पहुंच पाता। तो लड़की उससे यही कहती है कि तुम इस्लाम की तरफ आओ और तुम इस्लाम में आगे बढ़ो, और जब तुम्हें दोज़ख का एहसास होगा और वहाँ पे होने वाले अमल का एहसास होगा, तब तुम्हें असली वो दुख का एहसास होगा। तो लेकिन वो उस टाइम उन सारी बातों को एक नॉर्मल लेता है और वो वहाँ लाहौर के स्टेशन पे उसको छोड़ के वापस आ जाता है। यहाँ पे हमारा इसका एक पार्ट ख़त्म होता है। फिर स्टोरी के सेकंड पार्ट में ये दिखाया जाता है कि स्टोरी काफ़ी आगे की दिखाई जाती है, कि 8 या 9 साल बाद की, और दिखाया जाता है कि जो हमारा सालार सिकंदर जो एक टाइम पे एक प्ले बॉय होता है, वो उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है और वो एक बहुत अच्छा और नेक इस्लामी परहेज़गार मुसलमान बन चुका होता है, 5 वक्त का नमाजी। और होता कुछ ये है उसके पीछे रीज़न कि एक दफ़ा वो इस्लामाबाद में अपनी कार में गुजर रहा होता है और उसकी कार को कुछ लोग रोकते हैं और उसको स्नैच कर लेते हैं, और ना कि सिर्फ उसके साथ स्नैचिंग करते हैं बल्कि जाते जाते उसको एक वहाँ पे करीबी कोई पेड़ होता है उससे बांध देते हैं और उसको यूं ही छोड़ के चले जाते हैं। और वहाँ पे दूर दूर तक उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। वो बहुत चीखता है, पुकारता है हर एक को, लेकिन उसकी वहाँ पे हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। तब उसको वहाँ पे उमामा हाशिम की ये बात याद आती है कि दोज़ख का जब तुम्हें पता चलेगा और तुम उस गम की हद तक पहुँचोगे, तब तुम सही राह पे आओगे। तब वो वाकई में अल्लाह से तौबा करता है, बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे एक मौका और दें और अब मैं जो है अपनी ज़िंदगी बदल दूँगा। तो फिर होता कुछ ये है कि जब वो वहाँ से बचता है, घर आता है, वो घर आती है अपने कमरे से सारी ऐसी जो उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, पोस्टर्स वगैरह, वो सारी फेंक देता है, अच्छे से नहाता है, गुस्ल करता है और अच्छे से अपनी ज़िंदगी आगे कंटिन्यू करता है। लेकिन फिर दिखाते ये हैं कि उसको बार बार यही हो रहा होता है कि मैं उस लड़की को इसी तरह छोड़ के आ गया था वहाँ पे